Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, today we have to start with this third question on page number 27 and exercise 2.2. ओके, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमने जो काम किया था वही काम हम थर्ड क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सम आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उस पे आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों सेम आते हैं। ठीक है, तो इस बार भी बिल्कुल वही है। ठीक है, इस बार आपको जो है 3 नंबर दिए हुए हैं, पहले कितने दिए हुए थे? 2। इस बार 3 नंबर दिए हुए हैं और ऑर्डर चेंज किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 689 को पहले लिख दिया, तो हमको तो पता है, हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर चेंज करने से किसका ऑर्डर? एडेंट्स का। एडेंट्स कौन से होते हैं? जिनको हम प्लस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंट्स। ठीक है, तो एडेंट्स का ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, इसको पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें, तो जो आंसर है वो सेम ही आता है। कब? जब हम प्लस करते हैं एडिशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है बच्चों, फिर से दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहले आज की क्लास वर्क और डेट डाल के आप नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर ए वाला क्वेश्चन ब्लैक पेन से, फिर इसका सॉल्यूशन ब्लू पेन से, फिर वापस एक लाइन ड्रॉ करके पेंसिल से, ब्लैक पेन से क्वेश्चन, फिर वापस ब्लू पेन से आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको चलना है बच्चों। ठीक है, तो इन तीनों को पहले हम प्लस करते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे? 7678 को। फिर किसको लिखेंगे? 689 को। 689 बच्चों 3 डिजिट का नंबर है, तो इसकी आपको बस ये ध्यान रखना है, पीछे से फिल करना है। ठीक है, जो पीछे वाला 9 है वो पीछे वंस का वंस के साथ, टेंस का टेंस के साथ, हंड्रेड्स का हंड्रेड के साथ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ मत लिख देना 689। ठीक है, फिर 356। ठीक है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है। सेकंड वाले पेयर में क्या हुआ हमारे साथ? ऑर्डर चेंज कर दिया, 689 को पहले लिख दिया, तो इसको हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है, और भी बच्चों अगर आप कन्फ्यूजन खत्म करना चाहते हो तो यहाँ पे जहाँ पे कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे आप ज़ीरो लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब क्या है? ज़ीरो। तो आप चाहो तो यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। इस ऐसा फॉर्मेशन ना बने, इसीलिए हम पहले क्या करते थे वार्म अप एक्सरसाइज में भी, कि जो कम डिजिट के नंबर होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, ताकि हमारा समेशन फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा लगे। वरना क्या होता है, यहाँ पे फिर खाली रह जाता है, फिर यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो दिस वाई वी सॉल्व लाइक दिस। पर अभी हमारी मजबूरी है, हमें ऑर्डर चेंज करके बताना है, 689 को पहले लिखना है, ताकि हम ये देख सकें कि ऑर्डर चेंज करने पर सम पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, आंसर पे कोई चेंज आता है या नहीं आता है। ठीक है, इस बार बच्चों हमको 3 नंबर प्लस करने हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, 2 नंबर का प्लस साथ में करोगे तो मेमोराइज करते हुए चलना है कि इन दोनों को प्लस करने पे क्या आया था, उसी के बाद से हम काउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो पेयर आया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। क्या आया है? 9 + 8। और मैंने आपको वार्म अप एक्सरसाइज में भी एक ट्रिक बताई थी, और बेसिक मैथ्स की क्लास अगर आपने अटेंड करी हो तो उसमें भी एक ट्रिक आपको सिखाई गई थी। क्या? किसी भी नंबर में जब आप 9 ऐड करते हो, ठीक है, 9 में अगर आप 7 प्लस कर रहे हो तो मन में ही आपको काउंट कर लेना है। 7 से पहले क्या आता है? 6, तो बस 1 लगा दो, 16। ऐसे ही 9 में मुझे 8 प्लस करना है, तो 8 के पहले क्या आता है? 7, तो 17। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो आप चाहो तो इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि 8 के पहले क्या आता है? 7, तो 17। ठीक है, नहीं तो ये फिंगर वाली ट्रिक तो हमारे पास है ही, मेथड जो है। ठीक है, सो 8 पहले हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 ही आया। ठीक है, तो 9 + 8 कितना है हमारा? 17। अब ये 17 हमको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि अभी 17 में हमको क्या प्लस करना है? 6। ठीक है, तो 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितना आया था 9 + 8? 17। ठीक है, तो 17 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, 18 19 20 21 22 23। तो मतलब 17 + 6 कितना आ गया हमारे पास? 23। सो वी विल राइट 23 ओवर ईयर। ठीक है, 2 जाएगा कैरी में, 3 आएगा नीचे। अब इस 2 में हमको क्या प्लस करना है? पहले 7। तो अब बच्चों पेयर, अब आपको जितनी ज़्यादा अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे, आपको सोचना है मेरे लिए ईजी क्या है, कि मैं पहले 7 में 2 प्लस करूँ तो 9 बन जाएगा, और 9 + 8 17 होता है, अभी हमने निकाला था। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। 8 में पहले 2 प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 + 2 क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और 10 में अगर आप 7 प्लस करोगे तो 17, क्योंकि 10 100 1000 ये ऐसे नंबर हैं, इसमें आप कुछ भी प्लस करते हो तो इजीली हम निकाल सकते हैं माइंड में ही। ठीक है, तो या तो आप 8 + 2 पहले कर लो तो 10 हो जाएगा, और 10 में 7 प्लस करोगे तो 17 हो जाएगा।
ठीक है। तो 17 में सिर्फ आपको फिर 5 ही प्लस करना रहेगा, तो 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 17 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 18 19 20 21 22। तो इसका मतलब 22 का 2 जाएगा ऊपर कैरी में, और नेक्स्ट वंस वाला 2 आएगा नीचे, ठीक है, या 2 टेंस आएंगे नीचे और हंड्रेड्स वाला जाएगा ऊपर। अब बच्चों यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक नंबर है 6 जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना पहले हम इन दोनों को प्लस कर लें, क्योंकि हमको ईजी हो जाता है जब नंबर रिपीट होता है। कितनी बार रिपीट हो रहा है 6, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसकी टेबल बोल लो, 6 2 जा 12, तो 6 + 6 आप ऐसे भी करोगे तो भी 12 ही आएगा, ठीक है। और 12 में आपको क्या प्लस करना है, सबसे पहले 2 प्लस कर लो, 1 2, तो 12 के बाद काउंटिंग बोलो, 13 14, इन तीनों को प्लस किया तो 14 आया। 14 में अब क्या प्लस करना है, 3, तो 1 2 3, 14 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 15 16 17। बस ये नंबर आपको बच्चों मेमोराइज करते हुए जाना है कि आपको 2 नंबर को या 3 नंबर को प्लस करने पे क्या आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप काउंटिंग बोलनी है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास है 7, 7 में 1 प्लस कर रहे हैं, मतलब उसी का सक्सेसर, 7 + 1 8, तो फाइनल आंसर क्या आया, 8723, ठीक है। इस बार बस ऑर्डर चेंज हो गया है, ठीक है, हमको पता है आंसर यही आने वाला है, ठीक है। 9 + 8 17 अभी हमने निकाला था, और 17 में 6 प्लस किया था हमने यहाँ पर भी, तो 23 आया था, तो ऐसे ही 23 हम लिख देंगे, ठीक है। आप चाहें तो दोबारा ही प्लस कर सकते हैं, हो सकता है पहली टाइम आपने गलती की हो तो इस बार सुधार कर लें, ठीक है। तो इस बार अगर चेंज आता है काउंट करने पे, तो या तो इस बार आपने गलती की है या पहले आपने गलती की थी, तो इस तरह से वेरीफाई भी हो जाता है। अभी वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर वापस हमारे पास 8 + 2 10 बन जाता है, 10 + 7 17 हो जाता है, और ऐसे ही 17 में जब हमने 5 प्लस किया था तो क्या आता है, 22 आया था, तो 22 हम लिख देंगे, ये हो गया आपका 22, ठीक है। 6 2 जा 12 हमने किया था अभी जस्ट, और 12 में 2 प्लस किया था तो 14, और 14 में 3 प्लस किया था तो 17 आया था, तो फिर से हमारे पास 17 ही आएगा। ये ज़ीरो बच्चों आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, लगाओ तो थोड़ा हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसमें ज़ीरो प्लस हो रहा है, नहीं तो ये प्लेस खाली रहती है, ठीक है। तो ज़ीरो, 7 में 0 प्लस होगा तो 7 ही आएगा, 7 में हमको सिर्फ 1 ही प्लस करना है। जब 1 प्लस करना होता है तो उसी के आगे वाला नंबर हम लिख देते हैं, 7 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 8, ठीक है। बच्चों ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, गलती से हो गई थी, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में आंसर लिखे थे उसी तरह से लिखने हैं। कैसे लिखने हैं कि भाई 8723 इक्वल है, किसके इक्वल है, 8723 के, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन आएगा, दोनों का आंसर सेम आया। तो इससे बच्चों हमको सीख क्या मिली कि ऑर्डर चेंज करने पर, कितना भी लॉन्ग एडिशन हो, ठीक है ना, ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 689 को बीच में लिखो, चाहे पहले लिखो, चाहे लास्ट में लिखो, ठीक है। आपका आंसर दोनों केसेस में या सभी केसेस में सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, 343 पहले बीच में लिखा हुआ है तो हमने भी बीच में लिख दिया, जैसे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे ही इस बार 343 लास्ट में लिखा हुआ है तो हमने भी लास्ट में लिख दिया। अब करते हैं इन सबको प्लस, ठीक है। नाउ अब बच्चों यहाँ पर देखिए, फिर अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि कौन सा पेयर हम पहले सोल्व करें। हमें अभी जस्ट हमने किया था 9 + 8 17 होता है, ठीक है, 9 + 8 17 होता है, अभी जस्ट हमने किया था। क्योंकि 9 वाली ट्रिक हमको आती है तो क्यों ना पहले हम दूसरे दो को प्लस कर लें, 5 + 3 कर लें, तो 5 + 3 क्या आएगा, 1 2 3, 3 काउंट कर लो, 5 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 6 7 8, ठीक है। अब इस 8 में हमको क्या प्लस करना है, 9, और हमको पता है जब भी 9 में कोई नंबर हम प्लस करते हैं तो हमें ये ट्रिक आती है कि 8 प्लस करना है, तो 8 के पहले काउंटिंग में कौन आता है, 7, तो 7 तो 17, 9 + 7 करना है तो 7 के पहले कौन आता है, 6, तो 16, ठीक है। तो हमको पता है 9 + 8 कितना बनने वाला है, 17। तो इस तरह से भी बच्चों आप सोच सकते हैं कि कौन सा पेयर आप पहले प्लस करें ताकि हमारे लिए नेक्स्ट पेयर थोड़ा इजी बन जाए, फॉर्मेशन थोड़ा इजी बन जाए, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, 4 + 4, ठीक है, क्या होता है, 4 2 जा 8। एक तो इन दोनों का पेयर ने अच्छा नंबर दे दिया हमको जल्दी से, 4 2 जा 8, नहीं तो हमें काउंट करना पड़ता। और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 + 1 10, अरे वाह, 10 तो ऐसा नंबर है जिसमें हम कुछ भी इजीली प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 10 + 2 12, 10 + 5 15, 10 + 8 18, तो यहाँ पर वही चीज़ बन रही है, 9 + 1 10, और 10 में क्या प्लस करेंगे हम, 8, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 4 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो 10 + 8 18, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं बच्चों ज़्यादा से कम हमको ये फिंगर पे काउंट करना पड़े ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारा आंसर भी सही आए, ठीक है।
फिर से अब देखते हैं क्या फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ भी दो तरीके हैं बच्चों, एक तो 4 और 3 को देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको, इसका सम हमेशा 7 ही होता है, ठीक है। और ऊपर भी 7 बन रहा है, 6 + 1 7, तो 7 + 7 14, क्योंकि 7 2 जा 14। ये दोनों मिलके भी 7 बनाएंगे, ये दोनों मिलके भी 7 बनाएंगे। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन सोल्व, और यू कैन ऑल्सो प्रोसीड लाइक 6 + 1 7 एंड 7 + 3 10। तो अगेन 10 हो गया, तो 10 + 4 14 ही होगा। ओके, सो एनी वे you have to yourself, you have to think that which pair I should solve first so that my addition become easy. Now 7 + 7 14, तो this way we have 14, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 5 + 1, आप चाहो तो बच्चों यहाँ 0 भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 0 है, क्योंकि बीच में 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ताकि ये प्लेस खाली ना रहे हमारी, ठीक है। तो कोई प्लेस खाली दिखे तो उसमें आप चाहें तो 0 डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। 5 + 1 6, बिकॉज 1 जब भी हम ऐड करते हैं तो उसी का सक्सेसर हम बोलते हैं, ठीक है। कुल मिला के 6 में 3 प्लस करना है, तो 1 2 3 और 6 के बाद से काउंटिंग 7 8 9। सो दिस वे वी हैव आंसर 9487। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन ऑर्डर चेंज, 343 लास्ट में लिखना है, तो हमने लास्ट में लिख लिया। हमको पता है सम सेम ही आने वाला है, ठीक है। अगेन 9 + 5 14, और 14 + 3 17, और आइदर यू कैन टेक दिस पेयर जो हमने सोल्व किया है, 5 + 3 8 ही होता है, और 9 + 8 17 ही होता है, ठीक है। तो पहले 5 और 3 को प्लस कर लो, 6 7 8, एंड देन उस 8 में 9 प्लस करो, तो 9 + 8 17, ठीक है। या फिर आप 9 में पहले 5 प्लस करोगे तो 5 से पहले क्या आता है 4, तो 14, और 14 में 3 प्लस करोगे तो 1 2 3, तो 15 16 17। आंसर वुड बी सेम ओनली। ओके, नाउ अगेन वी हैव 2 4s। जब भी आपको रिपीटेड नंबर दिख जाए तो कोशिश करो पहले उसी को सोल्व करो, ठीक है। 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 टाइम्स 4 की टेबल बोलेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। और ये 9 और 1 मिलके क्या बना रहा है 10, तो 10 + 8 18, अभी जस्ट हमने किया था, ठीक है। वरना आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 + 1 5, फिर 9 में 5 प्लस करोगे तो 14 आएगा, फिर 14 में 4 प्लस करोगे, तो अननेसेसरली हमें अपनी फिंगर्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 10 + 8 18, तो क्यों ना इसी पेयर को पहले सोल्व करें। इस तरह से बच्चों हमको सोचते हुए जाना, ये तभी होगा जब आप खुद के हाथ से खुद का दिमाग चलाएंगे, ठीक है। तब आपको ये चीज़ें याद भी होती जाएंगी, और आपको दिमाग ये भी सोचेगा कि पहले क्यों ना मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ, क्योंकि इनको प्लस करना ईजी है हमारे लिए, ठीक है। फिर अगेन 4 + 1 5, ठीक है। या तो आप इसको पहले प्लस कर लो, या फिर 3 में पहले 1 प्लस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 में 4 प्लस करना ईजी रहेगा, बिकॉज 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। और 8 में फिर हमको क्या प्लस करना पड़ेगा, सिर्फ 6, ऐसे भी आप सोच सकते हो। या फिर पहले 4 + 1 कर लो, 4 + 1 मतलब 5, और 5 में 6 प्लस करते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने लर्न भी किया था 6 + 5 11 होता है, 6 + 5 11 होता है, 8 + 5 13 होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं भी हुआ अभी तक तो आप 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे 6 के बाद से, 7 8 9 10 11। तो कुल मिला के 6 + 5 11 आया, और 11 में हमें 3 प्लस करना है, मतलब 1 2 3 प्लस करना है, तो 11 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 12 13 14। तो कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया, ठीक है। तो ये 14 आ गया। अगेन 5 में 3 प्लस करना है, तो 3 काउंट कर लो, 1 2 3, और 5 के बाद से काउंटिंग बोल लो 6 7 8, और 8 में बस हमको क्या प्लस करना है 1, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। सो हमको पता ही था दोनों सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन वी कैन राइट 9487 इज इक्वल्स टू 9487। ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है बच्चों, ये गलती से हो गई थी, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। देन फिर हमारे पास पेयर है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है 675 लास्ट में लिखा हुआ है, और फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, 675 पहले लिखा हुआ है। सो वी नो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स द सम डज नॉट गेट चेंज्ड। ओके, नाउ अगेन वी हैव कॉम्बिनेशन लाइक 4 + 3 7, ठीक है, या फिर 5 + 4 9। ओके, 5 + 4 9 होता है, आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, 1 2 3 4 पहले काउंट कर लो, एंड देन काउंट आफ्टर 5, सो 6 7 8 9। और फिर इस 9 में जस्ट वी नीड टू ऐड दिस 3,
तो 9 + 3 1 2 3 एंड 9 के बाद काउंटिंग 10 11 12. सो आवर आउटपुट फॉर दिस पेयर विल बी 12. ठीक है, आप चाहें तो बच्चों अगेन यहाँ पर आप फ्री हैं, आप चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं जहाँ भी आपको प्लेस खाली दिखें, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं, 3 डिजिट के हैं. ठीक है, सो अगेन वी हैव नाइस कॉम्बिनेशन 5 + 1 6. 6 पहले 1 2 3 4 5 6 0 डजेंट मैटर, 0 को ऐड करें ना करें, एंड 7 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे. 6 तो हमने काउंट कर लिया है क्योंकि 5 + 1 6 होता है, 6 7 से छोटा होता है, तो 6 पहले काउंट कर लिया. 7 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 8 9 10 11 12 13. सो आवर 7 + 6 विल बिकम 13. ठीक है, नाउ एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन 9 + 1 10 एंड 10 + 7 17. है ना, 10 में कुछ भी प्लस करो बहुत ईजी होता है हमारे लिए. तो 9 + 1 10 बन गया, तो 10 + 7 17 बन गया. और काउंटिंग अब बस हमको 17 के बाद से बोलनी है, तो 6 पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, और 17 के बाद से काउंटिंग 18 19 20 21 22 23. सो दिस इज आवर 23. अब 5 + 2 करना है तो बहुत ईजी है, 1 2 काउंट कर लो, 5 के बाद से काउंटिंग बोलो 6 7. सो दिस मीन्स दैट आवर फाइनल आंसर विल बी 7332. ठीक है, इस बार क्या किया, 675 को पहले लिख लिया, तो देखते हैं क्या हमारे सम में कोई चेंज आता है या नहीं आता है. ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई खाली प्लेस है, कुछ भी नहीं है, तो आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं. ठीक है, 5 + 4 9 होता है, याद कर लो बच्चों, 5 + 4 हमेशा 9 होता है. अभी जस्ट हमने किया, और 9 में 3 प्लस किया था तो क्या आया था, 12 आया था, तो अगेन 12 ही आने वाला है. आप चाहें तो अपना फिर से वेरीफाई कर सकते हैं काउंट करते हुए. ठीक है, यहाँ पे भी हमने यही किया था. 7 + 1 8, 8 + 5 13 होता है, लास्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं हम. 7 + 1 8, और 8 में 5 प्लस करोगे तो 13. इसको रट लो, जस्ट क्रेम इट. ओके, अगेन हमने ये तीनों पेयर प्लस किए थे. ठीक है, 9 + 1 10, 10 में 7 प्लस किया तो 17, और 17 में जब 6 प्लस किया था तो क्या आया था अभी 23. ठीक है, 23, तो यहाँ पर भी 23 आने वाला है. हाँ, एग्ज़ाम में जब आप करो तो फिर से प्लस करके देख लो, हो सकता है आपने पहले गलत किया हो, तो इस बार आप सही कर लो उसको. ठीक है, अभी हमारे पास वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, हम 2 बार ऑलरेडी प्लस कर चुके हैं, दूसरी बार क्यों करें. सो ऑलरेडी 5 + 2 अगेन वी हैव 7. ओके, सो आंसर तो सेम आना ही था. ठीक है, सो कंपेयर हमको करना है, क्वेश्चन में बोला है कंपेयर भी करना है. सो वी आर कंपेयरिंग दैट 7332 विल बी इक्वल टू 7332. ओके, and you can write here answer, it's your choice, A and S for answer you can write. Okay, then after D question, in D question we have this time 784. यहाँ पर क्या हुआ है, 4 डिजिट के नंबर को ऑल्टर किया है. ठीक है, 784 784 ये तीन दोनों लास्ट में ही हैं, बस इन दोनों को चेंज किया है. 2343 पहले लिखा हुआ है, यहाँ 2343 सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये ऑर्डर बच्चों चेंज किया है, तो कोई बात नहीं, हमको तो पता है ऑर्डर चेंज करने पे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम प्लस करते हैं. तो सिंपली हम प्लस करेंगे. 7 + 3 10 होता है, हमेशा याद कर लो 1 2 3, तो 7 के बाद से काउंटिंग बोल देता हूँ 8 9 10. 7 + 3 10 होता है, 5 + 5 10 होता है, 6 + 4 भी 10 होता है. तो 10 + 4 14. जब भी हम 10 में कोई नंबर ऐड करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है. सो 10 + 4 = 14. सो दिस इज़ योर 14. फिर अगेन इंटरेस्टिंग अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा. 2 बार 8 आ रहा है, 2 टाइम्स 8 आ रहा है, तो 8 की टेबल 2 टाइम बोल दो, 8 2 = 16. ठीक है, और 16 में हमको क्या प्लस करना है 4, तो 1 2 3 4 प्लस करना है किसमें 16 में, तो 16 के बाद से काउंटिंग बोल लो 17 18 19 20, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी. 4 आया था यहाँ पे हमारा, तो 16 + 4 20, और 20 में 1 प्लस करेंगे तो 20 के बाद काउंटिंग में कौन आता है 21, तो 20 + 1 21, तो ये हो गया हमारा 21. ठीक है, अब 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, 3 + 2 5 होता है, 1 2, और 3 के बाद काउंटिंग बोलेंगे तो 4 5, और 5 + 5 10, मतलब इन तीनों को मिलके क्या बन गया 10 बन गया, और 10 में अगर 7 प्लस करेंगे तो 17. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17. ठीक है, और फिर वापस हमारे पास क्या फॉर्मेशन बना, 2 + 1 3, और 3 में 4 प्लस करेंगे तो हमेशा 7 होता है, 4 + 3 याद कर लो.
ठीक है, 1 2 3 पहले काउंट करो, तो 4 के बाद से अगर हम काउंटिंग बोलेंगे 5 6 7, 4 + 3 हमेशा 7 होता है, ठीक है। सो इसको प्लस करने पर क्या है हमारे पास 7714। यहाँ पे भी आप चाहो तो बच्चों जीरो लगा सकते हो, पर 3 डिजिट नंबर है, ऑलरेडी लास्ट में लिख रखा है हमने, तो नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, बट इट्स योर चॉइस, यू कैन पुट इट। नाउ 7 + 3 फिर से 10 होगा, और 10 + 4 फिर से 14 होगा, ठीक है। 1 2 3 7 के बाद काउंटिंग बोलेंगे तो 8 9 10, तो 7 + 3 10, और 10 में 4 प्लस करते हैं तो 14, तो 14 का 1 जाएगा कैरी में एंड 4 आएगा नीचे। अगेन इट्स ईजी टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस पेयर 8 and 8, सेम नंबर दिखते ही पहले उनको लिख लो, उनको ले लो, मतलब उनको प्लस कर लो। 8 + 8 16, क्योंकि 8 2 जा 16, ओके। एंड 16 में 4 प्लस करेंगे तो 7 1 2 3 4, यहाँ पे आया 4, तो 17 18 19 20, और 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21, तो दिस इज योर 21, ओके। नाउ 5 + 2 7, और 7 + 3 7 + 3 10, अगेन अभी जस्ट हमने किया था यहाँ पर भी, ठीक है। सो 5 + 2 7, और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 होता है, हमेशा याद रखो 7 + 3 10 होता है। सो 10 + 7 17, 1 will go in the carry and 7 will come over here, okay। Again 4 + 1 will be 5, and this is your 1 2, so we need to add 2 to 5, so 6 and 7. So we already knew it that the answer will come same, will be the same. So we'll just write it that compare it, 7714 is equals to 7714. Answer also you can write ANS answer, okay. So this is your choice. So that's all for the day, class. We already have discussed this type of questions in our previous class also. At that time we had 2 numbers, this time we had 3 numbers, and we had altered the orders. तो कुल मिला के बच्चों हमने ये सीखा है कि ऑर्डर चेंज करने से एडिशन के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है, ओके। सो दिस इज़ योर बेसिकली दिस वाज योर प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, that if you alter the order of the addends, the answer remains same, okay। चाहे आप इसको पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, केवल कब, जब प्लस का साइन हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll continue this from this chapter, so till then goodbye all of you.